ये कहानी है मेरे भाई भाभी की। यह बात तब की है जब वे शिमला घूमने गए थे। जब वे शिमला पहुंचे तो तब तक रात हो चुकी थी और काफी बर्फ पड़ने लगी थी। रहने के लिए उन्होंने पहले से ही रिजॉर्ट बुक करवाया हुआ था। जब वे रिजॉर्ट पहुंचे तो रिजॉर्ट काफी सुंदर सजा हुआ था, लेकिन जैसे ही रिजॉर्ट के अंदर पहुंचते हैं तो अंदर लाइट चली जाती है। पर वहां पे कुछ उजाला मोमबत्तियों का होता है। वे रिसेप्शन पर पहुंचते हैं और पूछते हैं कि यहाँ अंधेरा क्यों है। तब वेटर उन्हें बताता है कि यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी खराब हो चुका है। अब तो लाइट उसके ठीक होने के बाद ही आ पाएगी। वह अपने रूम की चाबी मांगते हैं। वेटर बोलता है कि आइए मैं आपको आपके रूम में ले चलता हूं। ऐसा कहकर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। यह देखकर भाई भाभी हैरान हो जाते हैं कि लाइट तो नहीं आ रही, पर लिफ्ट कैसे चलेगी। लेकिन वेटर उन्हें बताता है कि लाइट के 2 फेसेस हैं, इसलिए लिफ्ट चालू है। यह कहकर वो लिफ्ट में चले जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा होता है। भाभी को कुछ अच्छा नहीं लगता और वह डर से भाई का हाथ जोर से पकड़ लेती हैं। उनके फ्लोर पर पहुंचते ही वेटर उन्हें उनका कमरा दिखाने के लिए पूछता है, तो भाई वेटर को मना कर देते हैं कि अरे आप रहने दीजिए, हम खुद ही रूम ढूंढ लेंगे, आप हमें बस रूम की चाबी दे दीजिए, धन्यवाद। रूम की चाबी देकर वेटर वहां से चला जाता है। तब भाई भाभी अंधेरे में ही मोमबत्ती लेकर रूम 709 ढूंढते रहते हैं। उनको वो रूम नहीं मिल पाता। वह पूरा फ्लोर छान मारते हैं, पर उनको 709 नहीं मिलता। काफी ढूंढने के बाद उनको 708 के पास 709 मिल जाता है। वह देख के हैरान हो जाते हैं कि हम इतनी देर से पूरा फ्लोर छान रहे हैं, हमें 709 क्यों नहीं दिखाई दिया। फिर वे सोचते हैं कि शायद उनका वहम होगा, क्योंकि काफी अंधेरा है। लेकिन भाभी यकीन नहीं कर पाती और वे भाई से बोलती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। भाई बोले, अरे तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाकर उन्होंने कैंडल स्टैंड पर कैंडल जलाई और सामान रखा। भाभी बिस्तर पर बैठते हुए पूछती हैं कि क्या तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। भाई बोले, अरे तुम्हें ऐसा ही लग रहा है, कोई बात नहीं है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। भाभी जोर से बोलती हैं, अरे तुम मानते क्यों नहीं हो? भाई बोले कि तुम ज्यादा ही सोच रही हो, यहां लाइट न होने की वजह से तो अंधेरा है और तुम्हें इसीलिए लग रहा होगा। तुम ज्यादा मत सोचो और जाकर फ्रेश हो जाओ। सोचते हुए भाभी वॉशरूम की तरफ जाती हैं और जाकर नहाने लगती हैं। जैसे ही वो चेहरे पर साबुन लगाती हैं, उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है और अचानक पानी का आना रुक जाता है। भाभी चिल्लाती हैं कि समर, क्या ये तुम हो? कोई जवाब नहीं मिलता। वह फिर से चिल्लाती हैं कि समर प्लीज मजाक मत करो, मुझे नहाने दो। क्या ये तुम हो? मुझे तंग मत करो। अचानक पानी आना शुरू हो जाता है। फिर भी वह डर के पूछती हैं कि समर, क्या ये तुम हो? कौन है? कौन है यहां? समर, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम मेरे पीछे हो? फिर मानो कोई वहां से चला जाता है। भाभी जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनकर बाहर आती हैं और देखती हैं कि समर आराम से सोफे पर बैठा है और वह भागती हुई भाई के गले लग जाती हैं और पूछती हैं कि क्या वॉशरूम में तुमने मुझे डराने की कोशिश की? भाई ने बोला कि अरे नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रहा था। बाहर भी बर्फ पड़ रही है और सर्दी ज्यादा हो रही है, ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अरे तुम छोड़ो अब और जल्दी से तैयार हो जाओ, हम नीचे चलकर खाना खा के आते हैं। भाभी बहुत डरी हुई बोली कि खाना यहीं रूम में मंगवा लेते हैं। ऐसा सुनकर भाई रिसेप्शनिस्ट को कॉल करते हैं और वो बोलते हैं कि प्लीज हमारा खाना हमें रूम में भिजवा दिया जाए। रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि लाइट ना होने की वजह से यहाँ पे सब वेटर बिजी हैं
तो आपको नीचे ही हॉल में आकर खाना खाना पड़ेगा। तब भैया भाभी से कहते हैं कि चलो नीचे ही चलकर खाना खा के आते हैं। भाभी बहुत डरी हुई थी, फिर भी वह तैयार हो जाती हैं, पर वो लिफ्ट में जाने से मना कर देती हैं कि हम सीढ़ियों से ही जाएंगे। और वह जैसे ही सीढ़ियों से जाने लगते हैं तब भाभी को किसी और के भी चलने की आवाज़ आती है और वह डर जाती हैं और डर से भाई का हाथ पकड़ लेती हैं। थोड़ा और दूर चलने के बाद भाभी को लगता है कि उनके साथ कोई और भी चल रहा है। वह भाई से पूछती हैं, क्या तुम्हें किसी के चलने की आवाज़ आ रही है? वो कहते नहीं तो। भाभी थोड़ा सा घबरा जाती हैं और पीछे मुड़ के देखती हैं। पीछे मुड़ के देखने के बाद वो देखती हैं कि वहां पर एक बहुत भयानक चेहरे वाली औरत दिखाई देती है। वह अपने कद से कुछ ज्यादा ही बड़ी लगती है और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसकी आंखें फटी हुई थी। उसके एक हाथ में बड़ा सा चाकू था। वह देखने में बहुत भयानक थी और उससे काफी बदबू भी आ रही थी। लेकिन जैसे ही भाभी डर से भाई की तरफ देखती हैं, उसी वक्त वे फिर से औरत की तरफ देखती हैं तो वो देखती कि वहां पर कोई नहीं है। भाभी भाई को बोलती हैं कि सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि वहां कोई है। भाई बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा ही वहम हो रहा है, वहां कोई नहीं है, चलो ठीक है मैं देख के आता हूं। भाई सीढ़ियों पे जाकर देखते हैं, वहां पर कोई नहीं था। पता नहीं जब से तुम आई हो पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही हो। अचानक भाभी चिल्लाकर कहती हैं कि तुम समझते क्यों नहीं हो, वह मुझे मार देगी, वह मुझे मार देगी। मैंने एक चुड़ैल को देखा है, पर वो तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रही? इस पे भाई हैरान होकर बोलते हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, वहां कोई नहीं है और कोई आत्मा वात्मा नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा भ्रम है। फिर वे रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं और वो सूप ऑर्डर करते हैं। जब सूप आता है तब भी भाभी जोर से चिल्लाती हैं, अरे ये क्या लाए हो, सूप की जगह खून ले आए हो। भाई भाभी की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, ये सूप ही है, अंधेरे की वजह से तुम्हें ऐसा लगता है और शायद तुमको थोड़ा डर गई हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सूप ही है। तब भाभी भाई से बोलती हैं कि आप बस घर चलो, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे काफी डर लग रहा है, वह औरत मुझे मार डालेगी। भाई बोले कि तुम पागल हो गई हो शायद, इस वक्त हम ऐसे कैसे जा सकते हैं, रात का समय है और बाहर बर्फ पड़ रही है, ऑफिस की छुट्टी ली है ताकि तुम घूम सको और तुम जाने की बातें कर रही हो। वेटर, आप हमारा खाना पैक कर दें, हम अपने रूम में ही खा लेंगे। फिर भाई खाना खिलाते हुए भाभी को समझाते हैं कि तुम अभी आराम कर लो, आज तो यहीं रुकना पड़ेगा और बाहर बर्फ पड़ रही है, कैसे जा सकते हैं, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। और भाभी खाना खाकर सो जाती हैं। सोते हुए अचानक भाभी गहरी नींद से उठ जाती हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके ऊपर आ रहा है। यह वही चुड़ैल थी और उसका गला दबाने की कोशिश करती है। भाभी डर से चिल्ला भी नहीं पाती और वह उसे अपना गला घुटता हुआ महसूस करती है। वह काफी हाथ पैर मारती है और डर से उनकी आवाज भी नहीं निकलती। अचानक भैया की नींद खुलती है और वह देखते हैं कि भाभी जोर जोर से रो रही हैं। वह हैरान होकर पूछते हैं कि क्या हुआ, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? भाभी बोलती हैं कि तुम मानो या ना मानो कि यहां पर आत्मा का निवास है जो उसे मारना चाहती है। कोई तो है जो हम पर नजर रख रहा है और हमें मारना चाहता है। भाई ने भाभी को फिर से प्यार से समझाकर सुला दिया। उनके सोने के बाद वे काफी परेशान हो जाते हैं और वे बालकनी में टहलने लगते हैं। टहलते टहलते अचानक उनकी नजर दीवार पर एक बड़ी सी परछाई पर पड़ती है और वह परछाई
पलक झपकते ही इधर से उधर और उधर से इधर भागती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर भाई भी सहम जाते हैं। फिर वह परछाई अचानक उनके सामने आ जाती है, जिसका कद काफी ऊंचा होता है, और वह काफी बुरी आवाज में उनसे कहती है कि तुम यहां से अपनी बीवी को लेकर चले जाओ, वरना मैं उसका खून पी जाऊंगी। तुम लेकर चले जाओ, लेकर चले जाओ। ऐसा कहती हुई वह बहुत भयानक आवाज करती हुई चली जाती है। अगली सुबह लाइट आ चुकी थी और भाई भाभी रिजॉर्ट से निकल रहे थे, तो वहां पर एक भिखारी आता है और उनसे अचानक आकर कहता है कि कैसा लगा रिजॉर्ट। तब भाई भाभी डर से और घबराहट से उस भिखारी से पूछते हैं कि ऐसा यहां पे क्या हुआ था बाबा कि हम यहां लौट के ना आए, और यहां पे अजीब सा माहौल क्यों है। तब भिखारी ने बताया कि बहुत साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा यहां हनीमून के लिए आया था, लेकिन उस आदमी का किसी और के साथ भी चक्कर था, और उसी रात गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी बीवी का मर्डर कर दिया था, और वहीं अब चुड़ैल बनकर सब नए शादीशुदा जोड़े को मार देती हैं। बहुत लोगों को वह मार चुकी है। उसका बदला वह हर एक कपल से लेती है। तुम दोनों काफी भाग्यशाली हो जो बच गए। अब तुम दोबारा यहां पे लौटकर कभी मत आना, कभी मत आना। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ।